नमस्कार दोस्तों अगर आप भी गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बिजनेस शुरू करें तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप गांव में शुरू कर सकते हैं और वहां पे 20,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अगर आप बिजनेस को सही से करोगे तो आप 1 लाख प्लस महीने कमा सकते हो। आज मैं जो बिजनेस आपको बताने वाला हूँ उसको अभी भी स्टार्ट कर सकते हो और उसका फ्यूचर में भी ग्रोथ होने वाला है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करो, अगर उसका फ्यूचर नहीं है तो बिजनेस किसी काम की नहीं है। तो मैं अभी जो आपको बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ उसका फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में वह ग्रोथ करने वाली बिजनेस है। चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन सा बिजनेस आपको स्टार्ट करना है गांव में ताकि आपका ग्रोथ हो और आप अच्छा खासा इनकम करो। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस की। तो दोस्तों, मसाला ब्रांड, मसाला पाउडर। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे मसाला की आवश्यकता नहीं हो, जैसे मिर्च मसाला, हल्दी पाउडर, इसके अलावा गरम मसाला, धनिया पाउडर। ये सभी अलग अलग प्रकार के जो मसाले हैं इसे आप तैयार कर सकते हो और इसकी पैकेजिंग कर सकते हो। देखो दोस्तों, अगर आप मसाला का केवल बिजनेस करोगे तो छोटे स्तर पे भी बहुत सारे मसाला बिजनेस होते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाओगे तो छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मसाला, आप गांव में आपने देखा होगा कि मसाला कोई बिजनेस करता है तो या तो किराना दुकान में बिजनेस करता है या फिर मसाला बेचता है तो मसाले का बोरी ले लेता है और बोरी बेचता है, ठीक है। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वह यूनिक है। उससे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आपने क्या किया कि मसाला का एक मशीन ले लिया, ठीक है। आपको हल्दी, धनिया, मर्चा, जीरा मसाला, गरम मसाला, तेल का भी, इसी में तेल को भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी मसाले हैं आपको लोकल फार्मर से खरीदना है, ठीक है। यानी कि आपको मार्केट में जाकर के हाई वैल्यू में नहीं खरीदना है, हाई रेट में नहीं खरीदना है। सबसे पहले आपको जाना है फार्मर के पास। जैसे अगर आप हल्दी आपको खरीदना है, अगर आप मार्केट में जाते हो तो 150 रुपये किलो मिलती है। अगर उसी के लिए अगर आप फार्मर के पास जाते हो तो 110 रुपया, 120 रुपया आपको मिल जाएगा, क्योंकि वह फार्मर, उसको तो मसाला बेचना ही है। उसके पास अगर इनफ मसाला है तो वह बेचेगा, मंडी में जा कर के बेचेगा। तो आप उस फार्मर से मंडी का भाव आप खुद ले सकते हो और अपने पास स्टॉक कर सकते हो। स्टॉक करने के बाद आपको मशीन कॉस्ट बता दूँ, आपको मशीन रखना है अपने पास। मशीन की जो कॉस्ट आएगी वह 35,000 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये के बीच में आएगी। उसके बाद सीलिंग मशीन आएगी 3,000 रुपये से लेकर के 15,000, और वेटिंग मशीन जो आएगी 2,000 से 8,000। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें जो लगने वाला है 1 लाख से लेकर के 5 लाख मैक्सिमम लगने वाला है। मैं आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा, कभी भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कोशिश करना कि जो मशीन खरीदते हो वो सेकेंड हैंड खरीदो। सेकेंड हैंड खरीदो ताकि आपको अच्छे ब्रांड का सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हो तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे आपको अगर कोई मशीन 80,000 में मिलता है और यदि आप खुद से करना चाहते हो और सेकेंड हैंड खरीद लिए तो वह मशीन 80,000 की मशीन आपको 40,000 50,000 में मिल जाएगी, 50% रेट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे मान करके चलो कि 1 लाख से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपको मसाला बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब उस मसाले को जो आपने फार्मर से खरीदा है उसको आपने स्टॉक में रख लिया। स्टॉक में रखने के बाद उस मसाले को खुद से पीसो। पीसने के बाद उस मसाले को रिटेल में भी बेच सकते हो, रिटेल यानी कि खुदरा बेच सकते हो। या इसके अलावा क्या कर सकते हो, आप जितने भी किराने दुकान है वहाँ पे अपना पैकेजिंग, देखो आपको ब्रांड क्रिएट करना होगा। अपना खुद का ब्रांड बनाओ, अपना पैकेजिंग करके ले जा कर के किराने दुकान को दो, रिटेल स्टोर में दो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इस बिजनेस के द्वारा आप महीने के 20,000 से लेकर के लाख या उससे ज़्यादा भी इनकम कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना मेहनत करते हो, और आप इसको खुला भी बेच सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और बोनस टिप बताने वाला हूं। अगर आपके पास ऐसा स्पेस है जहां पे गांव वाले आकर के मसाला आपके पास पिसवा सकते हैं तो डेली का इनकम स्रोत भी बन जाएगा। प्लस में जो आप भविष्य में ग्रो करना चाहते हो यहाँ की, यानी कि जो अपना मसाला पीस करके सप्लाई करना चाहते हो रिटेल स्टोर को, तो वह भी कर सकते हो। दोनों काम एक साथ हो सकता है, ठीक है। तो यह बेस्ट बिजनेस है आपको गांव में स्टार्ट करने के लिए। दूसरे बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, डेयरी बिजनेस।
डेयरी बिजनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस है। दोस्तों आजकल दूध की भाव आपको पता है 60 रुपये 70 रुपये लीटर हो गई है, और कुछ ही दिनों में यह दूध 100 रुपये लीटर पार जाने वाली है या 100 लीटर तक पहुंचने वाली है। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अब मिल्क प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, देखो इसमें रोज की डिमांड है। ठीक है, और डेली आपको कैश फ्लो चलता रहेगा, यानी कि डेली आप मिल्क बेचोगे और डेली आपको उसका इनकम मिलता रहेगा। तो यह भी बिजनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको जैसा बताया, आपने भैंस खरीदना है, 2 से 5 भैंस खरीदना है। ठीक है, और आप यहाँ पे एक गलती मत करना कि आपने भैंस खरीद लिया और केवल दूध बेच रहे हो। दूध आपको नहीं बेचना है। आपको क्या करना है, अगर आपको लाख रुपये महीने की कमाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भैंस खरीदने के बाद आपको एक यूनिट बनाना है। कोशिश करना कि आप किसी का फ्रेंचाइजी ले लो, जैसे सुधा सुधा डेयरी का आपने फ्रेंचाइजी ले लिया। ठीक है, तो आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो आपका 20 लीटर 10 लीटर 15 लीटर जो आप मिल्क खुद से पैदा कर रहे हो, उसको बेचोगे ही साथ में आप क्या करो कि अगल बगल में गांव में जितने भी मिल्क है उन सभी को आप अपने पास इकट्ठा करो। इकट्ठा करने के बाद आप उसको घी में बदलो, घी बनाओ, पनीर बनाओ, कर्ड बटर लस्सी ये सभी बना करके अपना खुद का लेबल लगाओ, अपना खुद का ब्रांड बनाओ, अपना खुद का पैकेजिंग बना करके और उसको बेचो। केवल दूध बेचने में बेनिफिट नहीं है, अपना ब्रांड बेचने में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लीटर दूध जा करके बेचा, यानी कि आपने भैंस खरीद लिया, 10 लीटर दूध आपके पास आया, वह दूध ले जाकर के शहर में बेचा, जो तो वह दूध आपको 40 से 50 रुपये में बिकेगा, और वही जो दूध आपसे खरीदेगा वह 60-70 रुपये में बेचेगा। होटल में बेचोगे तो उससे वो अपना मिठाई तैयार करेगा। लेकिन अगर अपना खुद का ब्रांड बनाते हो तो जो 40 से 50 रुपया शहर में जा कर के बेचते हो, अगर अपना ब्रांड बना लोगे तो उसी दूध को जैसा सुधा बेचता है 60-70 रुपया, उसी प्रकार से अपना ब्रांड बनाने के बाद आप खुद 60 रुपया 70 रुपया बेचोगे। और यदि आपके दूध में क्वालिटी रहेगी तो बिकेगी और अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसका कॉस्ट क्या है, मिल्क मशीन आपको लेना होगा 25,000 से 80,000 रुपये की आएगी। उसके बाद फ्रिज आपको लेना होगा 20,000 से लेकर के 50,000, और मिल्क स्टोरेज कैन भी लेना होगा 5,000 से 20,000। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें जो आएगी 3 लाख रुपये के अप्रॉक्स में आएगी। ठीक है दोस्तों, अब तीसरे बिजनेस की बात करते हैं, आटा चक्की। आटा चक्की जैसा मैंने आपको बताया मसाला बिजनेस, सेम उसी प्रकार से है आटा चक्की। आटा चक्की में रोज कस्टमर आपके पास आ सकते हैं। गांव में बिजनेस करोगे तो गांव वाले आपके पास आएंगे, तो डेली का इनकम यहाँ से भी होगा। और जैसे मसाला को आप पैकेज करके बेचोगे रिटेल स्टोर को, वैसे ही आप आटा को भी अपना खुद का ब्रांड बना करके रिटेल स्टोर को बेच सकते हो। और किसान से गेहूं, जैसे ही गेहूं कटती है, किसान से गेहूं लेकर के आप उसको अपने ब्रांड में कन्वर्ट करके गेहूं लो, उसको पीसो और उसको एक ब्रांड में कन्वर्ट करके और रिटेल स्टोर को बेचो। या फिर सुपर मार्ट है, शहर में सुपर मार्ट होते हैं, उसमें जा कर के अपना प्रोडक्ट बेचो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें भी आटा चक्की में भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसमें गेहूं का आटा, बेसन, बाजरा, ज्वार, मक्का ये सभी आ सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे शुरू करोगे, फ्लोर मिल लगाना होगा, लोगों का अनाज पीसना होगा। ठीक है, अपना पैकेट फ्लोर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा। कमर्शियल फ्लोर मिल जो आपका है 1.5 से 5 लाख, कोशिश करना कि सेकेंड हैंड आप मिल लेना है। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग मशीन 20,000 से लेकर के 60,000 रुपये में आएगी। ठीक है, सीलिंग मशीन आपकी 5,000 से 15,000 आएगी। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें भी 2 से 3 लाख रुपये लगने वाली है। उसके बाद दोस्तों चौथे बिजनेस की बात करूं तो यह भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली बिजनेस है, मशरूम बिजनेस। मशरूम बिजनेस दोस्तों आपने देखा होगा कि शहरों में मशरूम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको कम जगह में शुरू हो सकता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, बस आपको इसको करने का सही तरीका आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना होगा। ठीक है, आप चाहे यूट्यूब से सीख लो या फिर कहीं इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से जाकर के ट्रेनिंग ले लो। उसके बाद कम जगह में शुरू हो सकता है, आपके घर में मशरूम बिजनेस शुरू हो सकता है। उसके बाद जैसा मैंने बताया, आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना है, ना कि आप लोकल मार्केट में मशरूम आपने तैयार कर लिया और लोकल मार्केट में ले जा करके बेच दिया। नहीं, उसको पैकेट में तैयार करो और उस पैकेट को शहर में भेजो। ठीक है,
पैकेट में तैयार करके अपने ब्रांड से शहर में भेजोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसमें जो कॉस्ट आने वाली है मशरूम रैक। दोस्तों इसमें रैक बनाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, 50 से 60, 15 से 60 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आपका रूम जो सेटअप होगा उसमें 20 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपये आएंगे। उसके बाद होमली डिफायर जो है उसमें 8 हज़ार से लेकर के 30 हज़ार के बीच में आएंगे, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 50 हज़ार से लेकर के 3 लाख यहाँ पे शो कर रहा है। मान करके चलो 1 लाख रुपये में यह बिजनेस स्टार्ट हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा कमाई है। आप एक बार यूट्यूब पे जा कर के वीडियो देख लेना, लाखों रुपये कमाते हैं और अच्छा स्किल पे करोगे तो करोड़ों रुपया भी कमा सकते हो। ओके, पांचवें बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों, डिजिटल सर्विस सेंटर, CSC सेंटर, कस्टमर सर्विस पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये सबसे कम निवेश में हो सकता है। यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग कर सकते हो, ठीक है, रिचार्ज कर सकते हो, फोटो कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये कम निवेश में होने वाला है। फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है, ये सभी बिजनेस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल सर्विस सेंटर के माध्यम से, ठीक है। इसमें आपका क्या देखो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म्स, रेलवे टिकट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंकिंग, प्रिंटिंग, ठीक है, फोटोकॉपी, ये सभी। और यदि आपके पास कैमरा रहेगा तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे शुरू करोगे, कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट सभी जगह पे अवेलेबल है, ठीक है। इसमें कॉस्ट क्या आएगी, लैपटॉप की कॉस्ट आएगी 30 हज़ार से लेकर के 60 हज़ार। उसके बाद प्रिंटर की कॉस्ट आएगी 12 हज़ार से लेकर के 25 हज़ार। यहाँ पे आप पैसा भी निकाल सकते हो इस प्रिंटर के माध्यम से। बायोमेट्रिक जो आप लोगे उससे आप पैसा भी निकाल सकते हो और 1,000 रुपये का 10 रुपये आपको मिलता है, 1% पैसा का मिलता है। कोई भी आएगा आपके पास 5,000 रुपया, 10,000 रुपया निकालने आएगा, 50 से 100 रुपया वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगता, 1 लाख रुपये के आसपास में इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका मंथली कमाई है 30,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये प्लस कमा सकते हो महीने का। तो दोस्तों ये जो 5 बिजनेस आइडिया है सबसे बेस्ट आइडिया है। आप इसको गाँव में स्टार्ट करके 20,000 से लेकर के लाख रुपये महीने कमा सकते हो। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, जय हिंद।